हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं बिहार जीके को, और ये बीपीएससी एग्ज़ाम पेपर 1 एंड 2 के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और सॉल्व पेपर है 2023 एंड 24 का। तो फ्रेंड आज से क्या मतलब आज से ही, ठीक है। तो इस बुक को हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड। एक सेकेंड। तो इस बुक को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। और आपको ये बुक आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो हम इस बुक को बहुत जल्दी कवर करेंगे। 10 से 15 दिन में आपको कवर कर देंगे पेपर होने से पहले। और इसी यूथ कंपटीशन टाइम की हमारी एक शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए भी बुक चल रही है, तो उसको भी आप डेली देखें फ्रेंड। और ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये देखिए सिलेबस है, ये जो भी है इधर दे दिया गया है, सिलेबस है। और इसी पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा हमारा प्रश्न, तो हम सभी को कवर करते जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और हम व्याख्या भी देखते चलेंगे फ्रेंड, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। और बाकियों को भी हम देख लेते हैं, जैसे नेपाल हुआ, नेपाल दक्षिण, झारखंड नेपाल दक्षिण में और झारखंड पूर्व में और पश्चिम में बंगाल है, ठीक है, उल्लेखनीय है, तो ध्यान रखेंगे। और बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा स्थित है? उत्तर प्रदेश। और पश्चिम पर ही बंगाल भी है, ये भी ध्यान रखना है। नेपाल दक्षिण में है और झारखंड पूर्व में है। और उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः ऐसे आएगा: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, और आप देख सकते हैं ये बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम में। तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9,463 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 9,400 क्या बता दिए हम, 9,4163, ध्यान रखेंगे 400 नहीं है, ठीक है, 9,4100। और अगर बात करें बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। क्षेत्रफल का आधार बिहार का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान देंगे। तो भारत का कौन सा राज्य अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, तो बिहार जो है 13वां राज्य है, तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? वेरी वेरी आईएमपी, कि 2018 तक पूछा गया कि पटना जिला है, ये जानते हैं बिहार का जिला है पटना, लेकिन ये पूछ रहा है कितने जिलों से इसका संबंध था, इसका सीमाबद्ध था, मतलब लगता था इसका सीमा टच करता था। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? आंसर सी इज हाँ सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9 जिलों से। हम देखते हैं कौन कौन सा ये 9 जिला है। तो 9 राज्यों से लगता था, और वो जिला है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल। ओके, तो 2018 की बात है, तब इतने जिलों से लगता था, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, भारत का राज्य बिहार कब बन गया? 1911, 12,
1936 या 2000 में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1912 में। आइए देखते हैं इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन फ्रेंड, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च को हुआ और 1912 में यह जो है भारत के राज्य का एक हिस्सा बन गया और इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम में ही बंगाल भी है और पश्चिम में ही हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि उत्तर प्रदेश भी पश्चिम में ही है, दक्षिण में झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय बात है कि प्राचीन काल में यहाँ बौद्धों का मठ प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। तो ज़्यादा जो बौद्ध संघ लोग थे तो वो कहाँ रहते थे? वो वहीं बिहार करते थे, मतलब बिहार में ही रहते थे। ठीक है, तो उसी के नाम पे इसका नाम बिहार पड़ा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो बिहार की द्वितीय भाषा की बात किया गया है। ठीक है, पहली भाषा तो इसकी मैथिली होगी, लेकिन द्वितीय भाषा क्या है? तो द्वितीय भाषा उर्दू है, ध्यान रखेंगे, पहली मैथिली। और जबकि 1981 में बिहार की द्वितीय आधिकारिक भाषा उर्दू को प्रदान किया गया था। अच्छा, वो द्वितीय भाषा उर्दू है, लेकिन अब इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1941 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? ठीक है, तो 1999 में, 2000, 2001, 2002 में। तो बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो सन 2000 में। और ये बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो 2000 में याद रखेंगे, सन 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य को गठन किया गया या अलग किया गया। और झारखंड राज्य की अगर पूछ ले राजधानी क्या है? तो रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व पश्चिम में बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो भागलपुर, पटना, पूर्णिया या कटिहार? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कटिहार। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। तो अगर पूर्वी भाग पूछ लिया गया तो कटिहार जिला स्थित है, सबसे पूर्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर। सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। अगर सबसे पूछ लिया जाए तो सबसे का मतलब सबसे ज़्यादा वाला, जो सबसे पूर्वी या सबसे ज़्यादा पश्चिमी, तो इसको ध्यान रखना आप। आगे देखिए, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? 33, 38, 43 या 23? तो बिहार राज्य में 38 ज़िले हैं। ठीक है, और देख लेते हैं बिहार राज्य में विधान परिषद, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या फ्रेंड 43 है और विधान परिषद के सदस्यों की 75 है। तो हमने देखा बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। और विधान परिषद के सदस्य अगर पूछा जाए तो 75। आगे देखेंगे, बिहार राज्यों में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था फ्रेंड? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? तो उदयन था फ्रेंड। ठीक है, उदयन। और उदयन का पुत्र कौन था? तो उदयन का पुत्र फ्रेंड अजातशत्रु था। ठीक है, और अजातशत्रु ने, नहीं, उदयन का पुत्र अजातशत्रु नहीं था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, सॉरी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। और देखिए, ये अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। ठीक है, तो अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन और इन्होंने राजपाट के लिए उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि अजातशत्रु के जो पिता थे वो कौन थे? तो बिंबिसार थे। तो इन्होंने भी जो है राजकाज के लिए, अपने शासन सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी। और सेम काम इनके भी पुत्र ने इनके साथ किया। इनके पुत्र हैं उदयन, ध्यान रखेंगे। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसको अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म का धर्मावलंबी था। वेरी वेरी IMP। ठीक है, उदयन किस धर्म से था, बिलोंग करता था? तो ये जैन धर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहले गणतंत्र की बात हो रही है। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी गण। ठीक है, और पहला तो लिच्छवी गण। और ये आपको पता ही है कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था कौन सा? वैशाली था। और इसकी राजधानी मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। महाज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, धनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवी वज्जी संघ का सर्वप्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बिहार ही नहीं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो जीके है, तो जीके जीएस ऑल ओवर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बस सिलेबस थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी को कहा गया। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचम। अब ये इसकी भी व्याख्या थोड़ा सा देखते चलते हैं। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, तो बोध वृक्ष सिंपल सी बात है कि किस वंश की वृक्ष किस पीढ़ी का है, किस जनरेशन की है? तो 5th। और जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म को मानने वाले बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। और इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपसे पूछा जाता है भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध वृक्ष। लगवाया किसने था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया। पीपल के नीचे ध्यान लगाया। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये भी जान गए आप कि बौद्ध वृक्ष किसे कहा जाता है, तो यानी पीपल को। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है 3, 4, 5, 6। तो 3 है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो एक तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। तो बिहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ ले कितने राज्यों से सीमा लगती है या साझा करता है, तो 3 राज्यों से आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और झारखंड। और झारखंड में तो आपने देखा ये कब अलग हुआ? ठीक है, 2000 कब अलग हुआ? 11 या 12? तो कमेंट भी करते रहिए, आपको पता चलना चाहिए, याद भी हो रहा है कि नहीं। आगे देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों, वर्तमान में संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, या बिहार के कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं, या बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। आपको बताना है कूट के जरिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। तो 2 ही बातें इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक तो दूसरा कि बिहार में सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। ठीक है, और चौथी बात, चौथे नंबर का प्रश्न है, बिहार के पास कुल गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं को व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ठीक है, बाकी संसाधनों की कमी नहीं है। ठीक है, और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं, ये तो बात सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्न संख्या हमारा 16 है। बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, मतलब सबसे कम? ठीक है, तो गया है, शेखपुरा है, बक्सर है या सारण है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शेखपुरा है। नेक्स्ट देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? दूसरा, चतुर्थ, 12वां या 9वां है? तो आइए व्याख्या के थ्रू देखते हैं कि क्या माना है आयोग ने इसे। तो प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है, और वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। ठीक
ठीक है, क्योंकि हमने 12वां पढ़ा था, 12वें नंबर का राज्य है भारत का। लेकिन अभी बात हुई है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, वर्तमान टाइम की क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये 13वां राज्य बन चुका है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप देख सकते हैं 94,163.03 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? देखिए ये प्रश्न फिर से आ गया, तो 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्धों का मठ, देवों की भूमि, आर्य प्रदेश या हरियाली प्रदेश। तो फ्रेंड बौद्ध मठ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि बौद्ध लोग वहाँ पे विहार किए थे, रहे हुए थे, तो इस कारण उसका नाम बिहार पड़ा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है, ये तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 37, 65, 60 या फिर 62? तो फ्रेंड अब 37 रह गए। पहले कितने थे? पहले 38 थे। अब ये अलग हो गया झारखंड ना बिहार से, तो 15 नवंबर सन 2000 में अलग हो गया, तो फिर 37 जिले टोटल बचे, ठीक है। और ये 2002 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57, 67, 64 या फिर 62? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या फ्रेंड कितनी है? तो पहले तो 57 आप राइट कर लीजिए। आगे देखिए, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो हम बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो बिहार ही है, ठीक है। और इसको भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और डाक पिन कोड की व्यवस्था कब की गई? तो 15 अगस्त 1972 को लागू किया गया था ये। और भारत में अगर पिन पूछ ले, पिन का क्षेत्र क्या है? तो 9 पिन है, जिसमें से पिन क्षेत्र 8 जो है बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन का मतलब क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर आपसे पिन का फुल फॉर्म पूछ ले तो ये भी ध्यान रखेंगे, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मेदपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपसे पूछा गया कौन से 3 जिले, ठीक है, जो सीमा स्थित करते हैं, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? पटना, गया, दरभंगा या फिर समस्तीपुर? तो गया है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल कितना है? तो 3202 वर्ग किलोमीटर। और गया के जिले का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4978 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा का क्षेत्रफल 2279। और अगर आपसे पूछा जाए समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल, तो 2905, ठीक है, 2905, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको एक बार रिमाइंड जरूर करेंगे। पटना जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3202 वर्ग किलोमीटर। गया जिले का 4978 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा जिले का 2279 वर्ग किलोमीटर। समस्तीपुर का 2905 किलोमीटर। तो सबसे कम किसका है? समस्तीपुर का, ठीक है। नहीं, सबसे कम किसका है? तो दरभंगा जिले का क्षेत्रफल है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछा है तो पटना जिले का क्षेत्रफल है। आगे देखिए, पट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? तो पट अंचल झारखंड में स्थित है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है? धनबाद, नालंदा, पटना, रांची, ठीक है। तो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, तो आइए देखते हैं।
प्रश्नकाल के समय रांची था, अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। तो अब जान लीजिए अब जो है कहाँ पे है। तो अब जो है झारखंड है, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धनबाद, गया, पटना या रांची? अच्छा, क्षेत्रफल भी इसी का बड़ा है तो नगर भी ये बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है और जिसकी आबादी 16,84,222 है। और शहर जनसंख्या देख लीजिए, जमशेदपुर की, धनबाद की है, रांची की है। और देश में कुल जनसंख्या बिहार का हिस्सा 8.6%, परंतु देश की गहरी आबादी बिहार में की हिस्सेदारी अगर पूछी जाए तो 3.1% है। और जनगणना 2011 में जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तो कुल जनसंख्या 88.7 और ग्रामीण की 11.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी? 55 थी, 52 थी, 50 थी? तो फ्रेंड 55 थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 178,000 वर्ग किलोमीटर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। 174, भौगोलिक के हिसाब से 174। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और पहले आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, और इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, लास्ट में बिहार, ठीक है। अवरोही क्रम में लगाना था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, या 88 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, या 80 से पूर्व, 88 से पूर्व? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 84 से 88, ठीक है। आगे देखेंगे। उन्नीस 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना, हजारीबाग, रांची या भागलपुर? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये वहाँ से दीवार फाँद कर फरार भी हो गए थे। और ये हजारीबाग जो ज़िला उस टाइम बिहार का ही था, लेकिन अब ये झारखंड अलग हो गया है तो ये झारखंड का ज़िला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या फिर पटना? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पटना। और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1966 बिहार पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, और इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के थे, ठीक है। और अंतिम गुरु थे। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगस्थनीज का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय? तो सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय हुई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आजाद दस्ता बिहार किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था? 1942 में हुआ था क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु? तो बिंबिसार, और हमने बताया था इसका पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और यह जो है चिकित्सक था, लेकिन ये पुत्र किसका था? तो ये सालवती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उसके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया था। आगे देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इब्न बख्तियार खिलजी। और ये तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद या फिर वीपी मंडल? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, वीपी मंडल। सॉरी, वीपी मंडल नहीं थे, ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा जी थे। सत्येंद्र सिन्हा जी, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1842 में, 18 है, 1798 या 1784? तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और चौरी विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? इसे ही चुआड़ विद्रोह संबंध से जोड़ा जाता है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912, 1936, 1956, सन 2000? तो 1936 में। ध्यान रखेंगे, बिहार को झारखंड को कब अलग किया गया था? तो झारखंड को बिहार से 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 से को झारखंड को अलग किया गया था। लेकिन अगर थोड़ा ओल्ड प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, उड़ीसा भी बिहार से पृथक हुआ है, तो उड़ीसा को कब पृथक किया गया? 1936 में। और देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से भी अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो एक और जानकारी मिली, एक तो 36 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, तो किसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, और किसको क्या ज्ञान प्राप्ति, ऐसी कुछ प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं व्याख्या, अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, कब हुई थी? 1563 में। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहावसान हो गया था, और इनकी मौसी थी प्रजा गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे। 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, मतलब 35 वर्ष की आयु में, बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे ही इन्हें पुनपुन नदी के तट के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को,
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सन्याल या बिपिन झा ने। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण या राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश या स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, फूलन और जयप्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुरी। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और यह मकबरा जो है भारत का इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके वास्तुकार अगर पूछा जाए तो मीर मोहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया यह अष्टकोणी मकबरा है जो कि कृत्रिम झील के मध्य निर्मित है। और मनेर अगर पूछा जाए, मनेर नामक स्थान, तो ये सफुद्दीन की एहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। ये संत थे फ्रेंड, सूफी संत थे सफुद्दीन। और महावीर स्वामी ने 1527 में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। तो सासाराम आप समझ गए, शेरशाह का मकबरा है, अष्टकोणी मकबरा है, वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल जी हैं और यह कृत्रिम झील के किनारे या मध्य स्थित है, निर्मित है। मनेर में तो ये सूफी संत मनेरी नाम से जुड़ा है। और पावापुरी में तो महावीर ने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन को। और ये सीतामढ़ी का तो नहीं कंफर्म हो पाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संगरच्य थे या पार्षक थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष फ्रेंड तो कश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप। तो इतना जान लिए हैं, तो आइए और भी जान लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। समय इसका 483 ईस्वी। अध्यक्ष जान ही लिए महाकश्यप। और किसके शासनकाल? तो अजातशत्रु के। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुई थी फ्रेंड। और अध्यक्ष इसके शुभकामी या शापकामीर थे। और ये काला शोक के समय में हुई थी 383 ईस्वी में। तृतीय पाटलिपुत्र। ठीक है, 247 ईस्वी पूर्व। मोगिल पुत्र तिस्मी इसके अध्यक्ष रहे, अशोक के समय में हुई थी। और चतुर्थ कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में। और कुंडलवन किसका स्थान है? ये जन्म स्थान किसका है? तो कुंडलवन से याद आया, तो ये महावीर का जन्म स्थान भी है फ्रेंड। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान भी है। और आपने मृत्यु देखा कि पावापुरी अभी महावीर का जन्म स्थान भी है, ध्यान रखेंगे। और वसुमित्र अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। और ये किसके समय में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो कनिष्क के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने या कृष्ण सहाय ने। तो किसने दिया था गांधी जी को आमंत्रित, किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और ये 2021 बीपीएससी प्री का पेपर में पूछा गया है और ये निरस्त भी हुआ है। ठीक है, निरस्त भी हो गया था। तो सत्याग्रह ये सब तो जान ही रहे हैं आप ना। तो प्रथम सत्याग्रह खेड़ा में कहाँ पे हुआ था? 1917 में बिहार में चंपारण में। ठीक है, यह नील की खेतों में काम करने वाले मजदूरों, यूरोपीय बगानों मालिक के अत्याचार से रिलेटेड है। किसानों को 1 बीघा ज़मीन मतलब
3/20 भाग पर नील की खेती करना और बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। और इस नील से जो जुड़ी हुई पद्धति थी, इसे तीन-कठिया पद्धति भी कहते थे। ठीक है। एन.जी. रंगों ने महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो एन.जी. रंगा ने। ठीक है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। और किसने दिया था, ठीक है, और किसने दिया था महात्मा को महात्मा की उपाधि? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ना। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इजी प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है। बाकी जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे और 1917 में ये खेला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेला नहीं गया। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1957 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जगदीशपुर। और कब खेला गया, तो आपको पता है खेला ही गया, मुझे आ रहा है। तो ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी, आप जानते ही हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, है ना। कानपुर से नाना साहब थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन या रफ़ी अहमद किदवई। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष फ्रेंड चित्तरंजन दास थे, CR दास। ठीक है। और स्थापना कब हुआ, यह अधिवेशन आयोजित कब किया गया? 1922 में। नेक्स्ट देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हजारीबाग। नेक्स्ट है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पुरा पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है या ताम्र पाषाणिक संस्कृति है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नवपाषाणिक संस्कृति है। ओके। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सिविल सेवा समिति और सोशल सर्विस लीग। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल, भू राजस्व, ब्रिटिश सरकार की कृषि क्रांति या भू अनुदान या उपरयुक्त में से कोई नहीं या अधिक, एक से अधिक। ये प्रश्न बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नकदी फसल को लेकर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया था इतनी भूमि पर आप नील की खेती से संबंधित है ना। आगे देखिए, इतनी भूमि पर आपको खेती करना है तो बहुत अत्याचार करते थे बगान मालिक ना। 3/20 यही तो था। आगे देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 20 अप्रैल, 20 ही पढ़ रही हूँ मैं,
दिमाग लग रहा है मेरा, लग नहीं रहा है। तो 22 अप्रैल 1858, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913 या 1914? तो बिहार की स्थापना फ्रेंड 1912 में की गई थी। और 1936 में तो बिहार जो है उड़ीसा को अलग, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, किस अधिनियम के थ्रू बनाया गया था? तो 1935। आगे देखेंगे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, गया, मुजफ्फरपुर या दरभंगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पटना में। अच्छा, कब रखा गया था? तो 1912 में, ठीक है, 1912 बांकीपुर पटना में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और आगे चलकर बिहार में गया 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, और इसी अधिवेशन में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का गठन किया 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छा, 1-1.5 घंटे का सेशन हम डेली रखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। अगर जल्दी रखेंगे तो जल्दी कवर होगा, आप रिवाइज भी कर पाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो बिहार में तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो 1/10 भाग, 1/3, 3/20 या 3/25? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3/20 भाग, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या आचार्य कृपलानी या राजकुमार शुक्ल? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान या जाति? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सहजानंद किसान आंदोलन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? तो नेतृत्व फ्रेंड कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखना है। नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह का जन्म अगर पूछ ले तो 1777 बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे और 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड कि डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो कहाँ की थी? तो वो नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में किया गया और 1632 में बिहार के शहर के फैक्ट्री स्थापित की गई, बिहार के शहर में फैक्ट्री स्थापित की गई, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, प्राचीन महाजनपद मगध पर प्रथम राजधानी कौन सी है? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? तो फ्रेंड चंपा थी, ठीक है, ऑप्शन चंपा नहीं थी, इनमें से कोई नहीं थी, क्योंकि प्रथम तो राजगृह थी ना, गिरिब्रज जिसे कहते हैं। और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। और ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य का शासन करने वाला प्रथम राजवंश विषय में बौद्ध ग्रंथों के पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। तो कोई जो है राजा बृहदत्त को मानता है और इस वंश के पहले राजा बृहदत्त के पुत्र जरासंध थे। तो जरासंध ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। बड़ा कन्फ्यूजन है ना, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था
और हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक रहा है और यही सर्वमान्य मत है। ठीक है। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। तो कितनी थी? बौद्ध ग्रंथ में अंगुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र के अनुसार कितना थी? तो फ्रेंड 16 थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या अर्थव्यवस्था? तो फ्रेंड ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। अशोक के प्रस्तर प्रशासन के प्रतीक थे, ये तो बात क्लियर हो गई। और शिलालेख दो वर्गों में थे, एक तो दीर्घ शिलालेख और दूसरे लघु। और दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह था जो 8-8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया था। प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1925, 1927, 1930? तो 1927 में। और किसने किया था पटना युवक संघ की स्थापना? तो मणि नारायण राय ने की थी। और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री भी बने और एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी का जो टैक्स होता था उसे देने से इनकार कर दिया। चंपारण, असहयोग, स्वदेशी या सविनय? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सविनय आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, किसान क्या करे किसने लिखी है? ठीक है, ये पुस्तक है, किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद, बाबा रामचंद्र या उपयुक्त सभी? तो अभी हमने पढ़ा है कि स्वामी सहजानंद जो है किसान की मतलब कुछ ऐसे स्थापना की थी किसान मजदूर किससे, तो किसानी करने में सहज थे सहजानंद सरस्वती, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, तो किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एस.एन. सिन्हा, आर.एन. मुदोलकर या मजरूल हक या राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर, आर.एन. मधुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास थे, एस.पी. सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या रास बिहारी घोष थे या कोई नहीं थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सी.आर. दास थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी या संपूर्णानंद सिन्हा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैन संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे क्या, स्थिरमती थे, स्थूलभद्र थे या सुधवर्मन थे? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उदयन। उदयन किसका बेटा था? ये अजातशत्रु का बेटा था और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह? तो किसने किया था? तो फ्रेंड
किसने किया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, कृष्णनंद या जे.वी. सेन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड असहयोग आंदोलन के दौरान की बात है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव या ऊपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1601 में, 1632 में, 1674 या 1651 में। तो फ्रेंड 1632 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह सिंह, बंकिम चंद्र मिश्र या सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देखिए, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारीख या दादा भाई नौरोजी या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, समाजवादी पार्टी का गठन फूलन सिंह वर्मा ने किया था। और कौन कौन लोग थे जो साथ मिले हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, फूलन सिंह वर्मा, कुछ और लोग भी थे। और इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था, या बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, या 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के उपनामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण। ठीक है, याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ या कुमार मिश्रा या सत्यनारायण या कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भागलपुर नमक सत्याग्रह याद रखेंगे महादेव लाल सराफ ने। नेक्स्ट देखिए, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंबारी सत्याग्रह। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन कब किया था? 1939 में। आगे देखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट का अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था या दफन, तो पाटलिपुत्र में, राजगीर, मुंगेर या नालंदा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नालंदा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे या नाना साहेब। तो फ्रेंड कुंवर सिंह, और जन्म इनका 1777 में हुआ था, आपने जाना ही। और ये जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह थे और इन नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है,
और बिहार में इन्हें क्या कहा जाता है, तो बिहार का सिंह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य था फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विद्रोह सरकार द्वारा विद्रोह किया गया था? तो चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या फिर मलबा? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चौकीदारी का। तो उन्होंने कहा था जो चौकीदारी करेंगे उनको हम टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो भारत का युद्ध में शरीक होना, या गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या राजनैतिक बंदियों को छोड़ना? तो फ्रेंड क्या सही है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांकृत्यायन या यदुनंदन शर्मा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। और 1929 में इन्होंने बिहार किसान सभा का गठन किया। अच्छा यहाँ पे गलत दे दिया है तो इसको ध्यान देना, ऑप्शन ए रहेगा राइट। पंडित यदुनंदन शर्मा ने 1933 में सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े थे। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 11, 12, 36 या 2000 में? तो फ्रेंड अच्छा प्रांत के रूप में पूछ रहा, एक भारतीय राज्य के रूप में, अच्छा अच्छा, तो जब उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, उड़ीसा और दोनों एक प्रांत बने थे बंगाल से अलग होकर, तो 1936। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1868, 1881, 1885 या 1893? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1885। और देखिए यहाँ पे, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ। 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब इस एक्ट को यथावत अंगीकार किया गया, और इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं थीं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यात करना था। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1857 में, 1905 में, 1907 में और 1912 में? तो ऑप्शन डी। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 में। नेक्स्ट देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1921, 27, 31 या फिर 34? तो 1931, ऑप्शन सी। और कौन कौन पार्टी में सम्मिलित हुए थे? तो यहाँ से देखिए, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिकता स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। और इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो आचार्य कौन थे? नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। और इनके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बिहार आयोग ने क्या माना है? ई माना है। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं, जबकि 1931 सी ऑप्शन राइट है। तो करेक्शन नहीं किया होगा, अगर ये प्रश्न सेम पूछ लिया जाएगा तो सी ही रहेगा। ठीक है, डी ई ही रहेगा ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, आरा से, ध्यान रखेंगे। और अब यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत होता है, और अगर आप इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो हम 2-2 घंटे
एक डेढ़ घंटे या 2 घंटे सेशन डेली और जल्दी कवर अप कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।